इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ राम प्रसाद अहिरवार और उनकी टीम ने आज MR12 स्थित 60 मीटर रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान सीईओ ने कहा कि मास्टर प्लान की रोड MR12 इंदौर के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ राम प्रसाद अहिरवार और उनकी टीम ने आज TPS 8 के अंतर्गत आने वाले किसानों से मौके पर चर्चा की और उन्हें समझाया कि यह रोड बनने से उनकी जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे और क्षेत्र का विकास होगा। उनकी बात को महत्व देते हुए कई किसानों ने मौके पर ही अपनी रजामंदी जाहिर की और कहा कि हम हमारी जमीन TPS 8 में देने के लिए तैयार हैं। उनके साथ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JS जादौन, भू अर्जन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव, IDA की CCP रचना बोचरे, अर्बन प्लानर मयंक जगवानी और RI व पटवारियों की टीम के साथ मौके पर सीमांकन किया गया। इस दौरान CEO राम प्रसाद अहिरवार ने शीघ्र ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शुभारंभ कराने की बात कही। सड़क MR8 अरंडिया से शुरू होकर निरंजनपुर देवास नाके तक जाएगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर विकास प्राधिकरण के CEO श्री राम प्रसाद अहिरवार जी। हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। आज ये लोग दौरे पर हैं पूरी टीम के साथ, किसानों के साथ इनकी मीटिंग भी है। TPS 8 जिसे कहा जाता है स्कीम का नाम है, जिसमें अरंडिया से लेकर के देवास नाके तक 60 मीटर चौड़ी सड़क बनना है। उस सड़क में कुछ किसानों से एग्रीमेंट, कुछ किसानों से बातचीत, कुछ किसानों को जो भी परेशानी आ रही है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं अहिरवार जी। हम अहिरवार जी से बात करते हैं। सर, आज आप IDA की स्कीम, कौन सी स्कीम के सर क्या क्या आज आपने घूमा है, थोड़ा सा आप डिटेल बताएं सर। तो ये आज हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में जो TPS 8 है, जो हमारे अरंडिया, तलावली, चांदा, कुमरेड़ी इन गांव से होकर के जा रही है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। और इसमें जो हमारे किसान हैं जिनकी ज़मीन हम लोगों को लेना है और जिन पे अपनी स्कीम डेवलप करना है, उनसे बात कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोग आज किसानों से बात कर रहे हैं। ये जो TPS 8 स्कीम है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है और नगर विकास में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें रेसिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बस स्टैंड और अन्य के प्लॉट भी हैं। तो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जो प्लॉट होते हैं वहाँ इकोनॉमिक गतिविधियाँ अपने आप बढ़ जाती हैं, लोगों को रोज़गार के साधन मिलते हैं। और एक और बात मैं बताना चाह रहा था कि जो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको ऐसा डेवलप करेंगे कि भविष्य में जो इंदौर होगा वो इधर ही आकर्षित होगा, क्योंकि इसमें 280 हेक्टेयर की स्कीम में लगभग 60 हेक्टेयर के जो हम ज़मीन है उस पर हम लोग अकेले रोड बनाएंगे। जो लोग रोड 60 मीटर के, 45 मीटर के और 30 मीटर के चौड़े होंगे, और जो इसकी मुख्य जो सड़क है वो 60 मीटर की चौड़ी होगी। तो ये बहुत अच्छा, और जो हर तरीके से डेवलपमेंट होता है, मीडियन बनाना, गार्डनिंग करना, उसमें लाइटिंग लगाना और जो अन्य एमिनिटीज़ होती हैं वो सभी हम लोग इसमें सुनिश्चित करेंगे। ये थे राम प्रसाद अहिरवार जी, IDA CEO, जिन्होंने बताया कि हम लोग अभी इस TPS 8 को पूरा डेवलप कर रहे हैं। हम यह भी जानना चाहेंगे CEO साहब से कि कितने किसानों ने अभी तक आपको ज़मीन दे दी है और ये रोड का काम आप कब से शुरू करने वाले हैं? ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि जो TPS स्कीम होती हैं ये किसानों की सहमति के आधार पर ही हम उनसे एग्रीमेंट लिखते हैं और उसके बाद काम चालू करते हैं। तो आज जहां हम खड़े हुए हैं, ये हमारे पहले कृषक हैं इस स्पॉट पर, और ये इस बात के लिए तैयार हैं कि जैसे ही हम उनको प्लॉट दिखा देते हैं और उनका नाप देते हैं तो वो हमारा 60 मीटर का रोड का काम करने के लिए हमें ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। तो एक कहते हैं ना, अच्छी शुरुआत जब होती है तो काम लगभग पूर्णता की ओर माना जाता है। तो आज अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई है। ऐसे ही जागरूक किसान जो रहेंगे वो इस पर जितना जल्दी हम लोगों को सहयोग करेंगे, क्योंकि हम जो उनको प्लॉट देते हैं वो 50% का प्लॉट देते हैं, और इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरा डेवलपमेंट हम 30% में करते हैं। तो 30% का डेवलपमेंट, 50% किसान को, 80% और 20% अथॉरिटी के प्लॉट मिलते हैं। परंतु इस स्कीम में चूँकि और अच्छे से हम स्कीम को डेवलप करें तो अथॉरिटी के पास जो प्लॉट हैं वो 16% ही है। हम लोगों ने 34% पे हम विकास कर रहे हैं। तो ये स्कीम को सफल करने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, कमर्शियल एरिया बनेगा, तो व्हीकल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसमें पार्किंग, गार्डनिंग और रोड की चौड़ाई को ज़्यादा रखा है। जैसा कि आपने देखा कि CEO साहब ने बताया कि इस रोड में हम लोग 34% का तकरीबन एरिया इसमें जा रहा है रोड में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बड़े बड़े रोड्स बनेंगे तो जो इंदौर में जो पार्किंग की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो पाएगी। और जहाँ तक कमर्शियल स्पेस की बात है तो कमर्शियल स्पेस भी बनेगी। और ये अरंडिया से शुरू हो कर के ये सीधा
अपना देवास नाके तक जाएगा। इससे कनेक्टिविटी शहर की आसान हो जाएगी। अब मैं साहब से ये भी जानना चाहूँगा, सर ये बताएं कि आईडीए अपने मूल काम से पिछड़ गया। आईडीए का जो गठन हुआ था वो गठन हुआ था गरीबों के लिए आवास बनाने का। आईडीए आज की तारीख में केवल अमीरों के लिए ही आवास बना रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये आज की स्थिति में प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि हम लोग टाउन प्लानिंग स्कीम डेवलप कर रहे हैं और इसमें हम आवास नहीं बनाते हैं। इसमें हम किसानों की ज़मीन लेकर के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली उसको डेवलप करके प्लॉट आपको दे रहे हैं, और जो प्लॉट हमारे पास रहेगा, चूँकि इसको खर्च करने में भी हमको लगभग 300 करोड़ रुपए लगेगा, तो 300 करोड़ रुपया अगर हम खर्च करते हैं इसको डेवलप करने में, तो ये पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? तो जो इसका 16% हम प्लॉट अपने पास रख रहे हैं उसी को बेच करके हम इसको डेवलप कर रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि इसमें आईडीए को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। हमारा स्टाफ है, स्टाफ को लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर्स को लगाना है, तमाम रिसोर्सेस मोबिलाइज़ करने पड़ते हैं, प्लानर्स रखने पड़ते हैं, ये उसमें लगता है। उद्देश्य ये है हमारा आईडीए का, और हमारे जो पूरा बोर्ड है, संचालक मंडल है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम सब मिलके यही इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मास्टर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। जो आप कह रहे हैं कि अमीरों के लिए घर बनाते हैं, गरीबों का ध्यान नहीं रखते हैं, ये देखिए, घर बना करके हम लोगों ने बहुत कम ही फ्लैट बनाए हैं, और ऐसा डुप्लेक्स तो कोई बनाया नहीं है। तो फ्लैट बना करके, और वो अभी बहुत दिनों से बन भी नहीं रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपके इस प्रश्न से थोड़ा असहमत हूँ। धन्यवाद। असहमत तो हैं सर आप, बात ठीक है। आईडीए का मूल कार्य है कि शहर की सड़कों का विकास करना, मास्टर प्लान की सड़कों का विकास करना, उसी को आगे बढ़ाते हुए सीओ साहब ने इस प्रकार से MR12 बनाने का निर्णय लिया है, जो कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं कमल कस्तूरी, द नेशन टाइम के लिए।